शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ा है, न रही के मुसलमानों अपने दिल पे हाथ रख लो। अगर वो दिन आ जाए कि बच्चा डिग्री हासिल करके डॉक्टर मास्टर बन करके अगर तुम्हारे बीच में आ जाए और तुम मौत के बिस्तर पे झूल रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि जो इमाम साहब पढ़ रहे हैं वो मैं भी पढ़ लेता, क्या मेरा बच्चा भी पढ़ देता, दिल को सुकून मिल जाता, मेरी रूह आसानी से निकल जाती। तो मुसलमानों जैसे ही देखा है, देखकर कहा कि मेरे लाल तुझको पढ़ाने में बड़ा खर्चा किया है, करीब है कि तू डिग्री हासिल कर लिया है, लेकिन सुन आज मेरी रूह निकलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे लाल मैंने उलमा के ज़बानी सुना है कि जब किसी जाने वाले के पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ा जाता है तो रूह बड़ी आसानी से निकल जाती है। मेरे लाल तुझ पे बड़ा खर्चा किया है, बैठ जा मेरे सिरहाने और बैठकर सूरह यासीन की तिलावत कर दे। इतना कहना था, वो बच्चे के पैर से जमीन खिसक गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुरू से APP मैंने सेव पढ़ा हो, मैंने बिल्ली पढ़ा हो, उससे ऑटोमेटिक कह दिया जाए कि सूरह यासीन पढ़ के सुना दो, जमीन खिसक जाएंगे। जमीन खिसक गई उसके पैरों से। कहा कि अब्बा आप सूरह यासीन पढ़ने की बात करते हैं, अभी तो मुझको यह भी पता नहीं है कि सूरह यासीन कौन से पारे में, यह भी पता नहीं है कि सूरह यासीन किस पारे में है। जरा सोचो अपने दिल पे हाथ रखकर कि उस बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा जो उसके जेब को खर्च को पूरा करने के लिए, उसके पढ़ाने के लिए कितना रुपया पैसा खर्चा किया, लेकिन आज वह इस लायक न बन सका कि अपने बाप के जाते जाते वक्त में बैठकर अपने बाप के रूह को तस्कीन दे सके और उसके रूह को आसाइश के लिए, आराम के लिए सूरह यासीन पढ़ सके। पता चला कि उस बाप की रूह तड़प तड़प कर निकल गई, लेकिन वो पैसा रुपया लगाकर इस लायक न बना सका कि जान जाते जाते उसका बच्चा उसके लिए आसाइश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मानो ये बच्चे अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। ये मदरसे के बच्चे हैं क्या? दो बच्चे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, कॉन्वेंट का था और एक मदरसे का था, दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते करते खेल शुरू हो गई। जब खेल शुरू हुई, एक बच्चा कहा करे यार सुन, मैं तो भूल गया हूँ, आज जुमेरात का दिन है और मेरे वहां की रीत रही है, मेरे वहां की आदत बनी है कि जब मेरे दादा थे तो अपने अब्बा के कब्र पे हर जुमेरात को जाते थे कब्रिस्तान और फातिहा पढ़ते थे। उसके बाद जब मेरे दादा चले गए हैं तो मेरे अब्बा जाते रहे हैं दादा के कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए, और जब मेरे अब्बा चले गए हैं तो अब मैं जाता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। इसलिए सुनो, मैंने सुना है उलमा के ज़बानी कि जब भी कोई कब्रिस्तान में बैठकर या घरों पे बैठकर एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ देता है और साथ साथ में 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेता है, सूरह इखलास पढ़ लेता है और दुआ करता है, तो मौला ताला उन कुरान की आयतों सूरतों के सदके में उस मरहूम की मगफिरत अता कर दे, मगफिरत फरमा देता है। इसलिए सुनो, आज जुमेरात का दिन है, खेल बंद कर दो और चलो कब्रिस्तान चला जाए। कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। वो कॉन्वेंट वाला अब देखकर उसकी हरकतों सकनात को देखकर अब उसकी नकल कर रहा है। कहा कि चलो अगर तुम चल रहे तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सुनो, कब्रिस्तान जाने से पहले सबसे पहले गुस्ल की जरूरत है। कुरान को छूने से पहले पाक होना जरूरी है और पाक होने के बाद में वजू बनाना जरूरी है। अगर तुम कॉन्वेंट में पढ़ते हो तो मैं जानता हूँ कि तुझे तहारत पता नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुझे ये पता नहीं है कि गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है, वजू के कितने अरकान है और किस तरीके से वजू बनाए जाएंगे। सुन, अगर तुम कब्रिस्तान चलने की बात कर रहे हो तो सबसे पहले गुस्ल कर लो, गुस्ल कर लो। कहा कि अरे यार ये गुस्ल क्या होता है, ये गुस्ल क्या है? कॉन्वेंट में पढ़ने वाला शुरू से चला गया तो उसे क्या पता है गुस्ल क्या है। अगर गुस्ल के फराइज अदा नहीं किए जाएंगे, पूरा दिन समंदर में नहाते रहो, पाक नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा दिन नहाते रहो, आज इबादतों में लज्जतें क्यों नहीं आ रही हैं, दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? गुस्ल मालूम ही नहीं है, गुस्ल होता ही नहीं है तो दुआ कहां से?
मुसलमानों, कहा कि पहले गुस्ल करो। कहा कि ये गुस्ल क्या है? कहा कि तुझे पता नहीं कि जब तक इनको करोगे नहीं तब तक पाक नहीं होगे, और जब तक पाक नहीं होगे तब तक कुरान को हाथ नहीं लगा सकते हो, कुरान की आयतें नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए पहले गुस्ल जरूरी है। कहा कि देख मेरे यार, मैं जानता तो नहीं हो, लेकिन जरा बता दे कि गुस्ल कैसे होता है। बहरहाल वो शॉर्टकट में बताना शुरू किया है कि सुन, पहले घर जाना है और जाने के बाद अपने पूरे कमर के नीचे धुलना है, और धुलने के बाद नाक के नीचे जब धुल के साफ करोगे, साफ करने के बाद अब 3 मरतबा कुल्ली करोगे, और 3 मरतबा कुल्ली के बाद अब 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है। उसके बाद पूरे बदन पे पानी बहा लेना। अगर तुम ऐसे कर लेते हो तो तुम गुस्ल अदा कर ले रहे हो, और जब गुस्ल अदा कर लोगे तो तुम पाक हो गए। और जब इतना कहा है वो घर गया है। चलती बुद्धि कितनी चलती, आखिर पढ़ाया गया सबक था, जल्दी का बताया गया सबक था। जैसे इतना कहना है वो करीब गया है, और घर जाने के बाद अब गुस्ल कर रहा है। गुस्ल करके जैसे ही बाहर आया है, देख क्या रहा है कि मेरा दूसरा साथी मदरसे वाला अब बैठा हुआ है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। इंतजार देखकर दोनों साथ हो गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फजले हक साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे ही देखा, कहा कि तैयार हो गया? कहा कि जी तैयार हो, चलो चला जाए, चला जाए। दोनों पहुंचे हैं कब्रिस्तान के अंदर। कहा कि सर, वजू पे वजू कर लेना अफजल है, ये सवाब का बाइस है, इसलिए सुनो, चलो दोबारा वजू कर लिया जाए। हैंड पाइप को चलाना शुरू किया है मदरसे वाला तालिब इल्म। कहा कि सुन यार, ये वजू क्या है कि तो ये भी पता नहीं है मुझको, वजू बनाना भी बता दे। कहा कि अगर सुन तुझे पता नहीं कहना तो सुन, मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो भी करता चला जा, ये वजू तुम्हारा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। ये सोच कर वो पानी चला रहा है, अब ये वजू कर रहा है। जैसे जैसे ये करता रहा, उसके बाद वो किया। अब तक तो देख देख के काम चल रहा था, ये कॉन्वेंट वाला अब तक देख देख के काम चलाता रहा। लेकिन जब दोनों पहुंचे हैं कब्रिस्तान के अंदर, वो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अपने बाप के कब्र पे खड़ा हुआ है, और खड़ा होके अब फातिहा पढ़ना शुरू किया है। अब कुरान की आयतों को पढ़ रहा है, कुरान की सूरतों को पढ़ रहा है, और जैसे ही पढ़ना शुरू किया है, कॉन्वेंट वाला अब खड़ा होकर टुकुर टुकुर देख रहा है। अरे क्या पढ़ रहा है? ये तो कभी आज तक मैंने सुना तक नहीं थे, ये तो कभी आज तक मैंने पढ़ा तक नहीं थे। ये कौन सा स्कूल में पढ़ता है? इतने तेजी से पढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से पढ़ रहा है कि मुझको पता भी नहीं चल रहा है। अब वो पढ़ना शुरू किया है, अब कुरान की आयतें पढ़ रहा है, कुरान की सूरतें पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते अब जैसे ही खत्म किया है, अब बात आ गई है दुआ की। दुआ के लिए हाथ उठाया है। मौला ताला, जो भी मैंने कुरान की आयतें पढ़ी है, कुरान की सूरतें पढ़ी है, मैंने सुना है मौला कि जो कुरान पढ़कर अगर तेरे तैयार में हाथ को उठा देता है तो उस कुरान की बरकत से तू मरहूम की मग़फ़िरत कर देता है। मौला, इस कुरान के सदक़े में, कुरान की आयतों के सदक़े में, कुरान की सूरतों के सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत अता फरमा दे, मेरे बाप के कब्र को बुकाए नूर बना दे, मेरे बाप को करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। इस कब्रिस्तान के अंदर तमाम मरहूमीन को जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता कर दे। ये कॉन्वेंट वाला खड़ा खड़ा देख रहा था, अब तो चूक गया, अब क्या किया जाए? अब तक तो ये पढ़ रहा था, ये सुन रहा था, लेकिन जब बात आ गई है दुआ की, अब ये मरता क्या ना करता, ये सोचने लगा जब ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ो। वो भी हाथ उठा दिया है और कह रहा है, मौला, कुत्ता बिल्ली चूहा जितना मैंने पढ़ा है, अरे टी चूहा, सीएटी कट मैंने बिल्ली, ये जितना मैं पढ़ रहा हूँ, इन सब का सवाब मेरे दादा के कब्र में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चल गया, हैरान हो गया, ये तो कुरान पढ़ रहा था, लेकिन जब वो तंग रह गया तो सोचा कि मैं क्या करूं, तो जो कॉन्वेंट में पढ़ा था वही करने लगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाला पढ़ाई कब्रिस्तान में शुरू किया।